Hello everyone, so welcome back to your channel Mind to Machine. So like in previous video I have made you installed IDE. Okay, and JDK वर्जन 25 सेटअप भी करवा दिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। व्हाट इज कंपाइलर, व्हाट इज इंटरप्रेटर्स, ये चीज मैंने बताया था लेकिन फिर से मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्स में भी आता है, ये हर जगह पूछा भी जाता है। और like one thing you should remember that Java is both compiled and interpreted language. Okay, so अब क्या है? पहला, ट्रांसलेट कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम टू मशीन कोड एट वंस। ओके, तो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में चेंज कर देता है मशीन कोड में। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड रन द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये एक लाइन को रीड करेगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर एक लाइन रीड करेगा, फिर मशीन कोड। बस इतना डेफिनेशन याद रहेगा तो आप लोग पांचों पॉइंट लिख लोगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है? कंपाइलर एक बार में कन्वर्ट करता है तो फास्ट है, बिकॉज होल प्रोग्राम इज कन्वर्टेड एट वंस बिफोर रनिंग। अब एक एग्जांपल लेता हूँ कैसे फास्ट है, आप लोग को एक लॉजिकल तरीका। जैसे आप लोग के कपड़े बालकनी में सूख रहे होंगे, ओके, तो आप ये प्रेफर करोगे कि एक कपड़ा लाओ, फिर उसे फोल्ड करो, रखो, फिर उसके बाद जाओ दूसरा कपड़ा लेके आओ। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा। अगर आप एक बार में कपड़ा लेके आओ एंड उसे फोल्ड करके एक साथ फिर एक बार में रखो तो वो ज्यादा फास्ट होगा। ओके, तो इसीलिए इंटरप्रेटर स्लो है, क्योंकि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और एग्जीक्यूट इमीडिएटली, वैसे ही जैसे आप कपड़ा ला रहे हो उसे पहले फोल्ड कर रहे हो फिर रख रहे हो, ठीक है। देन शो ऑल द एरर्स टुगेदर आफ्टर कंपाइलिंग, ठीक है। इसमें क्या है? इंटरप्रेटर शो एरर इमीडिएटली, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे चलेगा, एरर आया है वहीं पे स्टॉप कर गया और एरर आपको दे देगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है, एक बार में सारे एरर मिल जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिबगिंग, डिबगिंग मतलब एरर सही करना। तो डिबगिंग कॉम्प्लेक्स होता है कंपाइलर में और डिबगिंग इजी होता है इंटरप्रेटर में। ये एक पॉइंट ऐड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्रिएट अ सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब ये पूरा एक बार में उसे देखता है कि गलत है या नहीं, लाइक सम सिंटेक्स एरर इज देयर और नॉट। तो उसके बाद उसे कहीं सेव तो करेगा ही, क्योंकि एक बार में कैसे उसे प्रोग्राम मशीन को देगा, ठीक है, कि लो भाई समझ लो तुम्हारा ट्रांसलेट हो गया। तो डॉट exe फाइल में सेव करता है। ये हर एक लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन को ट्रांसफर कर देता है कि आप अपने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो, ये सही है, ठीक है। तो इसको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रोग्राम को कहीं सेव तो करता जाएगा, कन्वर्ट करके फिर रखेगा, फिर कन्वर्ट करके रखेगा, जैसे आप लोग माइंड में सेव करते हो। फिर अब बताते हैं, सी और सी प्लस प्लस फास्ट होता है क्योंकि वो कंपाइलर यूज करता है, ठीक है, क्योंकि वो एट वंस काम करता है, कंपाइलर फास्ट होता है, ये बताया था। जावा स्क्रिप्ट एंड पाइथन थोड़े स्लो होते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो इंटरप्रेटर यूज करते हैं। और जावा जो है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू पाइथन जावा स्क्रिप्ट, एंड सी प्लस प्लस के कंपैरिजन में स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि वो कंपाइलर इंटरप्रेटर बोथ यूज करता है। अब मैं एक चीज बता देता हूँ जावा में कोड कैसे रन करते हैं, ठीक है। पहले सोर्स कोड होता है जावा सी कंपाइलर के थ्रू, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में, ठीक है, डॉट क्लास फाइल में सेव होता है। अब इसके बाद क्या होता है? इंटरप्रेटर आता है जो कि इंक्लूडेड होता है जेवीएम में, ठीक है। ये कन्वर्ट होता है मशीन रीडेबल कोड में, ओके। तो ये प्रोसेस होता है जावा जो फॉलो करता है, इसलिए फास्ट एंड स्लो एक ही साथ में होता है। लाइक कंपैरिजन टू पाइथन ये फास्ट है और कंपैरिजन टू सी प्लस प्लस सी ये स्लो है, ओके। तो होप करता हूँ आप सभी को सब चीज समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए एंड यहीं करते हैं। बाय, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।